Hello student, in today's lecture we are going to learn the second chapter of maths part 2, that is Pythagoras theorem. Okay, so student, इस चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ लिया है वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे जो भी इसका यूज़ है, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या है, वो सब हम चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर टॉपिक हम पढ़ें स्टूडेंट, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है स्टूडेंट? ट्राइंगल में हम जानते हैं कि 3 एंगल होता है और तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आता है, 180 आता है। तो स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल हम ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। यानी कि कुछ ऐसा ट्राइंगल रहेगा, सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका एक एंगल क्या है, 90 है। ठीक, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब स्टूडेंट इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं और भी ध्यान देने वाली बात है कि ये अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो यानी उसमें एक एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो 90 डिग्री जस्ट ऑपोजिट साइड वाला जो साइड होता है, जस्ट सामने वाला साइड, नहीं 90 डिग्री जस्ट सामने वाला साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जस्ट सामने वाले को, जिस बेस पे हमारा बना होता है, जहां पे 90 डिग्री बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेस। ये क्या होता है स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो स्टैंड पोजीशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट बोलते हैं। ओके, यानी कि ऑपोजिट, बेस और हाइपोटेनस, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल। और अच्छा, हम ये भी जानते हैं प्रॉपर्टी के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल को ऐड कर दे तो हमारा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इससे अगर हम बात करें, ये वाला हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा और ये क्या होंगे, ये 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि 90 प्लस हम कुछ करेंगे, 90 प्लस 90 180 होता है। लेकिन दूसरा वाला जो 90 आ रहा है, एक 90 तो हमारा राइट एंगल का होगा ये वाला, बाकी का जो दूसरा 90 आ रहा है उसमें कितने होंगे, ये 2 एंगल को हमें ड्राइव करना होगा। यानी कि ये दोनों एंगल को ऐड करके कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 90 ही आना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल बनेगा। अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ट्राइंगल को हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ओके, सो सी ये हमारा 90 है, तो ये और ये दोनों एंगल 90 से कम ही होंगे। चाहे ये 45 हो तो ये 45 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ये 40 है तो ये 50 होगा। इस तरीके से वो एंगल्स होंगे। ओके, सो हम जानते हैं कि ट्राइंगल 3 एंगल तो होने ही चाहिए ना। तो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें क्या है, एक एंगल, कम से कम एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि मैंने बोला कम से कम एक एंगल, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही एंगल होना चाहिए जो 90 डिग्री होगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 एंगल कर दोगे 90 तो तुम्हारा वो ट्राइंगल कभी भी नहीं बन सकता है। अगर किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल 90 हो गए तो कभी ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। ठीक, वो दूसरा शेप पकड़ लेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें ये बात ध्यान देना है कि जो ट्राइंगल का एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, तो जो हमारा बाकी का जो होना चाहिए, ये अगर हमारा क्या एंगल बी है राइट एंगल, तो हमारा एंगल ए और एंगल सी क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। ओके, सो इफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू राइट एंगल, ओके, राइट एंगल, तो हमारा एंगल ए एंड एंगल सी मस्ट बी एक्यूट एंगल्स। ओके, यानी एंगल ए और एंगल सी हमारे क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, जो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये अगर ये हमारा एक एंगल 90 होगा, बाकी के जो दोनों एंगल बचे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब स्टूडेंट
फिर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा नेक्स्ट है क्या, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो सी व्हाट इज सिमिलैरिटी। ओके, सो हमारा दिया है स्टूडेंट सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द altitude is drawn to the hypotenuse then the two triangles formed are similar to original triangle and to each other। यानी स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एल्टीट्यूड खींचा गया है हाइपोटेन्यूज पे, एल्टीट्यूड का मतलब कि वो क्या होगा, उस पर परपेंडिकुलर होगा, खींचा गया हो कोई हाइपोटेन्यूज पे कोई एल्टीट्यूड, तो जो दो ट्राइंगल डिवाइड होंगे वो दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे और आपस में भी दोनों सिमिलर होंगे। ओके, तो डायग्राम देखो स्टूडेंट, डायग्राम में कैसे इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। सपोज करो ये हमारा एक ट्राइंगल है स्टूडेंट पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर हमारा एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल्स पे ये उसका क्या है 90 डिग्री, जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी ये जो साइड है इसका क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, अच्छा, अगर ये हाइपोटेनस है तो इस पे एल्टीट्यूड मतलब कि इसके 90 डिग्री को हाफ करते हुए कोई अगर ड्रॉ हो, ये सपोज करो किसी पॉइंट एस पे कट कर रहा है और ये जो बना रहा है ये भी क्या है 90 डिग्री है। ओके, सो सी अगर हम बात करें इसका तो देखिए हमारा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू हमारा क्या है ट्राइंगल है और ट्राइंगल पी क्यू आर पे एल्टीट्यूड क्या है हमारा पी एस, हमारा जो सॉरी क्यू एस क्या है एक एल्टीट्यूड पड़ा हुआ है इस ट्राइंगल पे। ओके, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो एल्टीट्यूड ने दो ट्राइंगल बनाए, एक ये ट्राइंगल बनाया एक ये ट्राइंगल बनाया है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं और ये दोनों ट्राइंगल, ये जो पूरा ट्राइंगल था हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल कौन सा था पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के भी ये सिमिलर हैं। यानी जो हमारा थ्योरम बोला, थ्योरम के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है स्टूडेंट कि जो हमारा ट्राइंगल बना हुआ है ये दोनों ट्राइंगल ये ओरिजिनल ट्राइंगल के क्या है सिमिलर हैं, ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर हैं और आपस में भी ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर हैं। यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। ओके, सो सी हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमने पिछले चैप्टर में प्रूफ किया था। प्रूफ हमने कैसे किया स्टूडेंट्स, ओके, तो ये हमारा जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर में हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे कि जो ट्राइंगल पी एस क्यू है और क्यू एस आर है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं और ये दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के भी सिमिलर हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं हम प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ, एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें एंगल पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है और क्यू एस बोल रहा है हाइपोटेनस पी आर पे क्या है परपेंडिकुलर है और इस प्रकार से पी एस आर दोनों पी और आर के बीच में ऐसे ये हमें दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है स्टूडेंट, एक ट्राइंगल दिया हुआ पी क्यू आर, तो उसे हम लिख लेते हैं ट्राइंगल गिवन में क्या है ट्राइंगल पी क्यू आर ये दिया हुआ है, कॉमा एंगल पी क्यू आर जो है वो कितना है हमारा 90 डिग्री है, पी क्यू आर 90 डिग्री है और सेगमेंट जो है हमारा कौन सा सेगमेंट, सेगमेंट ये क्यू एस परपेंडिकुलर है पी आर पे, परपेंडिकुलर पी एट पी आर सच दैट, इस प्रकार से कि सच दैट पी एस और एस जो है पी और आर के बीच में है, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। अब स्टूडेंट ये तो हमें दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ करने की क्या बोल रहा है टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है हम जानते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है ये जो ट्राइंगल है पी क्यू एस एस क्यू आर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है और ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि प्रूफ क्या करना है ट्राइंगल पी एस क्यू जो हमारा पी एस क्यू ये ट्राइंगल इज सिमिलर, क्या है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, और ट्राइंगल क्यू एस आर जो है ट्राइंगल क्यू एस आर ये भी है सिमिलर किसके ट्राइंगल पी क्यू आर के और ट्राइंगल पी एस क्यू
भी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल QSR के। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो सी कैसे प्रूफ करेंगे हम स्टूडेंट, देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको। प्रूफ काफी सिंपल है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमारा है गिवन हमने लिख दिया, गिवन के बाद प्रूफ क्या है वो सेम होगा ना। अब हम इसका प्रूफ दिखाते हैं, प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ में स्टूडेंट दिखाते हैं सबसे पहले क्या, कि जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, PSQ, इन ट्राइंगल PSQ, ट्राइंगल हम PSQ ले रहे हैं, PSQ एंड ट्राइंगल PQR, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, PQR है ये ट्राइंगल। अच्छा, इसमें देखें हम तो ये 90 है और एक ट्राइंगल ले रहे हैं PSQ ले रहे हैं, कौन सा, PSQ यानी ट्राइंगल ले रहे हैं। तो अगर हम देखें स्टूडेंट ध्यान से, दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें, कौन कौन सा, PSQ देखें और PQR देखें, तो इसमें ये एंगल जो है ये क्या है, कॉमन है। ओके, और एक एंगल PQR का भी 90 है और एक एंगल PSQ का भी क्या है, 90 है, यानी कि दो एंगल दोनों के सेम है। तो हम ऐसा जो हमने सिमिलैरिटी चैप्टर में पढ़ा था कि बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यानी एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल PQR और PSQ क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, हम बता सकते हैं, हमने पढ़ा है एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, सो इन ट्राइंगल M1 इसमें कौन कौन से होंगे हमारे, ये देखो एंगल QPS, एंगल QPS कहाँ है स्टूडेंट, QPS ये क्या है, ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, एंगल QPR या फिर RPQ, जो भी तुम बोलो। ओके, हम QPR ले रहे हैं, QPR यानी QPR और QPS क्या है, सिमिलर है। ओके, कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल के। एंगल PQR, एंगल जो हमारा PQR ये सिमिलर है किसके, एंगल PSQ की, PSQ के, और दोनों कितने हैं, 90 हैं। आगे दिखा दो, दोनों क्या हैं, 90 हैं। अच्छा, ये क्या है हमारा, कॉमन एंगल है, इसको लिख देना है यहाँ पे, क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन एंगल। ओके, और ये क्या, दोनों 90 हैं। ओके, अच्छा, अब ये दो एंगल अगर सेम हो के, हम दो एंगल सेम हो गया, तो हमने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में पढ़ा है कि अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के सेम है तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बस यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, हैंस सच दैट ट्राइंगल PSQ इज सिमिलर, वेट, ट्राइंगल PSQ इज सिमिलर ट्राइंगल PQR। यहाँ पे दिखा देना स्टूडेंट का है, किस चीज से, बाय टेस्ट या फिर AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हमने पढ़ा है, ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्यों, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल के PSQ और PQR दोनों ट्राइंगल के दो एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, आगे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आगे का हमें दिखाना है ये भी कि क्या QSR भी इसके सिमिलर है, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन सा, QSR लेंगे और PQR लेंगे। तो देख लेते हैं क्या होगा, इन ट्राइंगल, यहाँ दिखाएंगे नाउ, इन ट्राइंगल QSR एंड ट्राइंगल PQR, कौन कौन सा ले रहे हैं स्टूडेंट, हम QSR एंड PQR हम ले रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अब ये एंगल दोनों में है, यानी QSR ट्राइंगल में भी है और PQR में भी है, यानी दोनों में कॉमन एंगल हो गया, और ये 90 है और हम जानते हैं इसका ये 90 है, यानी इसके भी दो एंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, इक्वल हो गए। तो दोनों, तब फिर हम किससे कर सकते हैं, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से बता सकते हैं कि ट्राइंगल हमारा QSR और PQR दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो सी एंगल SRQ, एंगल SRQ ये भी सिमिलर है किसके, एंगल ये वाला किसके सिमिलर है, PRQ के, PRQ। अच्छा, इसमें क्या दिखाओगे स्टूडेंट, कॉमन एंगल, कौन सा है ये, कॉमन एंगल। उसके बाद एंगल हम बात करें PQR या फिर पहले तो हम 90 इसका दिखा देते हैं, QSR, एंगल QSR ये सिमिलर है किसके,
एंगल पी क्यू आर की इक्वल्स टू क्या है 90 है, यानी दोनों एक दूसरे क्या है, दोनों 90 डिग्री हैं एक दूसरे अपने अपने ट्राइंगल्स में। ओके, अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। दस ट्राइंगल क्यू एस आर ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की। यहाँ पे दिखा देना किससे स्टूडेंट्स, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। ओके, ये भी क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अब जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि इसे मान लो तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देख लें तो क्या है, अगर ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, ये दोनों एक ही है, यानी ये भी क्या होगा इसके सिमिलर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल पी एस क्यू इज सिमिलर ट्राइंगल क्यू एस आर, और ये हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ करना था। सो काफ़ी सिंपल है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलैरिटी को हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखा मैंने कैसे प्रूफ करते हैं, काफ़ी सिंपल, मैंने दो एंगल क्या किए, इक्वल मैंने दिखा दिया, और अगर सिमिलर इक्वल हैं वो तो क्या हो गया, वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन। ओके, तो इसमें क्या हमारा स्टूडेंट थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन में स्टेटमेंट देख लो क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स into which the hypotenuse is divided। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट अगर सपोज कर कोई एक ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल है, ये इसका क्या है 90 डिग्री है, और इस पे अगर ये है हमारा तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा अगर सपोज करो स्टूडेंट्स, ये कोई हमारा P Q R और ये S है, तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, स्टेटमेंट बोल क्या रहा है कि अगर हम करें QS का स्क्वायर, ये जो हमारा QS, अगर हम करें QS का स्क्वायर तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हमारा PS इंटू SR, क्या होगा स्टूडेंट, PS इंटू SR, ये थ्योरम बोल रहा है। ओके, यानी कि QS का स्क्वायर करेंगे हमारा क्या आएगा, PS इंटू SR आएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं गिवन में क्या है हमारा स्टूडेंट। ओके, गिवन में क्या क्या है, ट्राइंगल दिया हुआ है, इन ट्राइंगल, ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जो हमारा एंगल ABC है ये क्या है 90 डिग्री है, और इसके बाद दिया हुआ है सेगमेंट BD जो है वो क्या है, QS जो है हमारा क्या है PR पे, QS जो है वो PR पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से दिखा सकते हैं, सेगमेंट QS परपेंडिकुलर एट हाइपोटेन्यूज किस पे, PR, ठीक, इस पे क्या है वो परपेंडिकुलर, तो ये हमें दिखाना है। आगे अगर इसको हम दिखाएं स्टूडेंट, हमें प्रूफ ये करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट, काफी सिंपल है, देखोगे बोलोगे अरे बहुत सिंपल था। प्रूफ देख लेते हैं हमारा, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल जो दिया हुआ है तो हम जानते ही हैं, ट्राइंगल की बात करें तो ये अभी हमने जस्ट प्रूफ किया सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, हमने प्रूफ किया कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे ना, ये तो हम जानते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं प्रूफ में कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल हमारा PSQ ये क्या है, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PSQ किसके सिमिलर है, ट्राइंगल QSR के, ये क्या है सिमिलर है, ट्राइंगल दोनों QSR के सिमिलर है। अब जो QSR के सिमिलर है इसको नीचे लिख देना किससे, सिमिलैरिटी
हमने किया था ना अभी, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल से हमने किया था ना, तो इसको लिख देना, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, इससे हमारे दोनों क्या सिमिलर हैं, हमें आगे प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको पहले से प्रूव कर लिया है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं स्टूडेंट, तो हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। ये हमने पढ़ा है टेस्ट ऑफ सिमिलर, हमने चैप्टर नंबर 1 में सिमिलरिटी हमने पढ़ा है कि अगर इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ये हम जानते हैं। यानी कि हमारा ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल के जो साइड्स हैं, यानी कि पी एस अपॉन, ये हमारा क्या हो गया, पी एस अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन एस आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स याद है। अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, क्यू एस इंटू क्यू एस इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर, और मल्टीप्लाई करोगे इसको क्या हो जाएगा स्टूडेंट से, क्यू एस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर। तो हमारा यही प्रूफ करना था। तो काफी सिंपल है स्टूडेंट, सिंपल है, बस हमें करना क्या है, जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको दिखा देना है कि वास्तव में जो चीजें बता रहा है, जो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में हमने पढ़ा है, वो इसमें क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी आई होप कि समझ में आया होगा। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज जो हमें सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो से स्टूडेंट व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। यानी स्टूडेंट अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है, स्टूडेंट मैं सबसे एक चीज और बता देता हूं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है ट्राइंगल का। ओके, तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बचे हुए दो साइड, जो ट्राइंगल के दोनों साइड बचे हुए उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। ओके, सो यू कैन से दैट कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द sum of the square of remaining two sides। ओके, सो सी थ्योरम हमारा क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये क्या हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा हमारा स्टूडेंट, पी क्यू आर। ओके, ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम जानते हैं स्टूडेंट 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, सो सी हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, पहले उसको मैं दिखा देता हूं। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि पी आर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर की। ओके, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा, हमें दिया हुआ क्या है उसे एक बार देख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, हमें दिया क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, और पी क्यू आर में हमें एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, इस ट्राइंगल में खुद से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, खुद से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको हम लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, एक सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर है हमारा किस पे, पी आर पे। हमने क्या किया, पी आर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है जो एस पॉइंट पे हाइपोटेन्यूज पी आर को कट कर रहा है। हमने क्या लिखा, हमने ड्रॉ क्या किया है, हम ड्रॉ क्या किया है स्टूडेंट, सेगमेंट क्यू एस परपेंडिकुलर एट साइड पी आर। ठीक, पी आर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके,
तो अब हम आगे स्टूडेंट प्रूफ कैसे करेंगे हम, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, गिवन हमारा क्या था, ट्राइंगल दिया हुआ है। प्रूफ हमें क्या करना है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन हमारा ये है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ट्राइंगल हमारा जो दिया हुआ है उसमें क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 90 डिग्री है, ये तो हम जानते हैं। ओके, और क्या दिया हुआ है, ये तो गिवन है, इसको लिख देना है यहाँ पे गिवन। कंस्ट्रक्शन में क्या है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, सेगमेंट क्यू एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने किस पे, साइड पी आर पे। और जो साइड पी आर है स्टूडेंट, यही हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में, जस्ट सामने है। ओके, तो यहाँ पे कर लेना। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने भी जस्ट पढ़ा था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल में, हमने प्रूफ किया है कि ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है इसने क्या किया है, ये जो ट्राइंगल है हमारा पी एस क्यू, क्यू एस आर और पी क्यू आर, तीनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसे हमने प्रूफ किया जस्ट अभी। तो हमारा क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के सिमिलर है स्टूडेंट, क्यू एस आर के। ओके, और ये किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तीनों सिमिलर है। अच्छा, ये किस प्रॉपर्टी से, यहां पे लिख देना स्टूडेंट। जो भी प्रॉपर्टी तुम यूज कर रहे हो प्रूफ करते समय, उस प्रॉपर्टी को तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो हम किससे, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये हम इस प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया है। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 दिखा देते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें सामने यूज होगा। तो देखते हैं आगे क्या, ट्राइंगल, अगर हमारा ट्राइंगल पी एस क्यू और पी क्यू आर क्या एक दूसरे के सिमिलर हैं, चूंकि ट्राइंगल पी एस क्यू सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की, अगर सिमिलर है तो स्टूडेंट इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमारा जो है पी एस अपॉन क्यू एस, पी एस अपॉन, या फिर इसको इस तरह से करें, पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर, ये कर सकते हैं। अच्छा, ये इतना करने के बाद इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस इंटू पी आर ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये किस प्रॉपर्टी से स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के वो प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी रेशियोज में होते हैं। उसी से हमने क्या किया, ये ला दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करते हैं हम ट्राइंगल क्यू एस आर, ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्यू एस आर पी क्यू आर के सिमिलर है। इक्वेशन नंबर 1 से जैसे ये आया था, क्योंकि ये भी है। तो अब यहाँ पे भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन में होते हैं। तुम्हारा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एस आर अपॉन क्यू आर, एस आर अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू होगा हमारा क्यू आर अपॉन पी आर की। ओके, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देते हैं। नाउ यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये दोनों इस साइड ऐड हो गए, इक्वल्स टू पी एस इंटू पी आर प्लस एस आर इंटू पी
पी आर। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारा पी आर दोनों में इसको कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पी आर ब्रैकेट में क्या मिलेगा स्टूडेंट, पी एस प्लस एस आर। अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो पी एस प्लस एस आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी आर इंटू पी आर, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी आर का स्क्वायर, यानी कि जो हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर था वो हमें क्या मिला, पी आर का स्क्वायर। और यही हमें स्टूडेंट क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट पी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। सम कौन कौन से हमारा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हमारा क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। इट्स प्रूव्ड। ओके, तो क्या है स्टूडेंट हमारा स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम का, कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ओके, हमारा जो रिमेनिंग साइड है इसके स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्स में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, सो सी स्टूडेंट व्हाट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज equal to the sum of the square of the remaining two sides then the triangle is a right angle triangle। यानी पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या किया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो दो साइड्स हैं उसके सम के इक्वल होता है, और जो कन्वर्स होगा स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम को जस्ट उल्टा प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट में क्या करना है, दो कंडीशंस दिया हुआ है कि अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी के बचे हुए साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सब्स करो, ये हमारा एक ट्राइंगल है। ओके, ये हमारा ट्राइंगल है, क्या है, पी क्यू आर। ओके, ये ट्राइंगल है हमारा। अब हमारे दिया हुआ क्या है, एक बार देख लेते हैं, गिवन कंडीशन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, गिवन में क्या है हमारा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में हमारा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी आर का स्क्वायर क्या है, इक्वल है हमारा बाकी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ, ये हमें दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया था, लेकिन इसमें क्या है, इसे दिया हुआ है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे उसको पहले देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा ट्राइंगल इसी के सिमिलर ट्राइंगल करना पड़ेगा। यानी एक हम ट्राइंगल कर रहे हैं जिसमें एक्स वाई जेड क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हम मानेंगे उसमें कि एक्स वाई जेड 90 डिग्री है, और उसके बाकी की जो साइड हैं, जो साइड होगा वो हमारा पी क्यू और क्यू आर के इक्वल होगा, ऐसा हम मानेंगे। तो चलो हम ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ट्राइंगल क्या है, सपोज करो ये हमारा एक्स वाई जेड, और हम मान लेते हैं क्या है 90 डिग्री है। और स्टूडेंट पी क्यू के इक्वल एक्स वाई है और क्यू आर के इक्वल हमारा वाई जेड है, इतना हम मान लेते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, हमने ड्रॉ किया सच दैट, इस प्रकार से कि सच दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू
90 डिग्री, एक्स वाई जेड क्या है 90 डिग्री है। आफ्टर दैट और एक चीज है हमारा जो हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई ये किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू, एंड वाई जेड जो है ये क्यू आर के इक्वल है। ओके, तो ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है, खुद से बनाया है। अब सबसे पहले तो हम ट्रायंगल इसमें बात करते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे होगा, काफी सिंपल है स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, हमने कंस्ट्रक्शन में इतना लिया। अब हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में देख लेते हैं, काफी सिंपल है। देखते हैं इन ट्राइंगल हमें दिया हुआ क्या है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, एक्स वाई जेड ले रहे हैं। एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, ये तो हमें पता है। अच्छा, अगर ये दिया हुआ 90 है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगर उसमें अप्लाई करें, फ्रॉम यहाँ लिख दो, फ्रॉम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर, ये होगा। बट हम ये जानते हैं, बट क्या, अच्छा इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, हो सकता है हमें आगे यूज हो। बट एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू पी क्यू एंड वाई जेड इक्वल्स टू, वाई जेड किसके इक्वल है, क्यू आर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 10, यहां पे दिखाएंगे 10 एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम दिखा देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दिखा देते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें, अगर इसका बात करें इस वाले ट्राइंगल में, तो पी आर का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर, अगर ये क्या हो 90 डिग्री हो। ओके, और ये दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नाउ पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और जो कि दिया हुआ है, गिवन है, बोला ना एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी के बचे हुए साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये दिया हुआ है। अच्छा, इस प्रकार से अगर हम इन दोनों को इक्वेशन देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो जाएगा हमारा, एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। ओके, ये दोनों क्या हो गए इक्वल, और इसको हम इस तरह स्क्वायर स्क्वायर कैसे लड़ो, इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, एक्स जेड इक्वल्स टू पी आर, यानी कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था एक्स वाई इक्वल्स टू पी क्यू और वाई जेड इक्वल्स टू क्यू आर, तो हमारा जो एक्स जेड है वो भी क्या है, पी आर के इक्वल है, ऐसा हमारा आ गया। ओके, अब अगर हम बात करें दोनों ट्राइंगल्स की, दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी की बात करें हम, ट्राइंगल कौन कौन से, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एक्स वाई जेड, अगर इसका हम बात करें, आगे देख लो, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, अगर इसकी हम बात करें स्टूडेंट, तो जो हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट पी क्यू, ये सिमिलर है सेगमेंट एक्स वाई के। ओके, सेगमेंट क्यू आर जो है, सेगमेंट क्यू आर जो है वो वाई जेड के सिमिलर है, सेगमेंट वाई जेड। ओके, और अगर हम बात करें थर्ड, क्या होगा स्टूडेंट देख लो, नेक्स्ट ये तो हो गया, और तीसरा सेगमेंट क्या हमारा बचा, सेगमेंट पी आर, सेगमेंट सॉरी पी आर, ये किसके सिमिलर है, सेगमेंट पी आर किसके है, एक्स जेड के, एक्स जेड। ठीक, ये सब तो हमारा है कंस्ट्रक्शन से, और हमने ये देख लिया। अब इसलिए हमारा जो ट्राइंगल
पी क्यू आर है, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ये किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। ठीक, किससे स्टूडेंट? तीन साइड उसके क्या हैं? सिमिलर हैं। तो साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी याद है, हमने सिमिलैरिटी में पढ़ा था, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में। अब तीनों साइड क्या है? अगर सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ओके, आगे एंड एक चीज और, उसमें एंगल एक्स वाई जेड क्या है? 90 है, 90 डिग्री है। तो हमारा इसलिए हमारा एंगल ए बी सी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी हमने ट्राइंगल पी क्यू आर लिया था, तो ट्राइंगल पी, एक मिनट, हमने ट्राइंगल पी क्यू आर लिया था। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो अगर ये एंगल हमारा क्या 90 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी कि एंगल पी क्यू आर भी क्या हो जाएगा? 90। ठीक, पी क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसलिए हम दिखा सकते हैं, इसलिए ट्राइंगल पी क्यू आर इज द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पूछता भी है क्वेश्चंस। तो मैं एक बात कर लेता हूं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में स्टूडेंट ये बताया गया कि अगर 3 नंबर दिए गए हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या है, ऐसे 3 नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, जिसमें जो सब, अगर तीनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर करें और वो इक्वल होगा बाकी के जो दोनों बचे हुए हैं उनके स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। अगर हमें इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना तो कैसे करेंगे? इन अ ट्रिपलेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स देन द ग्रुप ऑफ दीज 3 नंबर्स इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि उन तीनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है अगर उसका स्क्वायर करें और वो इक्वल हो जाए बचे हुए दोनों नंबर की स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो जाए, तो ऐसे तीनों नंबर को हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट? उसके लिए देखो, अगर सपोज करो इफ हम मान लेते हैं इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, हम मान लेते हैं ए बी सी, ये क्या है? 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आर 3 पॉजिटिव इंटीजर। क्या है स्टूडेंट? ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, एंड और इसमें जो हमारा दिया हुआ है, मान लेते हैं ए इज द लार्जेस्ट इंटीजर या नंबर। ओके, लार्जेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? ए है। और एंड ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर जो है बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के इक्वल है, देन ए कॉमा बी कॉमा सी इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, अगर 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, इन तीनों इंटीजर्स में हमने मान लिया ए सबसे बड़ा इंटीजर है, और अगर ए का स्क्वायर बाकी के जो बचे हुए हैं उनके स्क्वायर के सम के अगर इक्वल है, तो ऐसे हम नंबर को क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट, इसका देख लो फॉर्मूला
अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना हो, 2 नंबर दे दिया, बोले कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म करो, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे? अच्छा, इसका सबसे पहले एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे का। अगर हम बात करें 3, 4 और 5 का, अब अगर पूछे क्या ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं कि नहीं है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा? 5 है। 5 का स्क्वायर हम करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 का स्क्वायर बाकी इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आएगा? 25 आता है, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 करेंगे कितना आएगा हमारा स्टूडेंट्स? 25 आएगा। और 25 यानी कि ये जो हमारे नंबर हैं 3 4 5, ये भी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट इसका लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा क्या होगा? एक्सरसाइज शुरू होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक फॉर्मूला जिससे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बना सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखेंगे क्या फॉर्मूला टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर्मूला टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, चलो हमें माना था एबीसी क्या है। अगर बस सपोज करो हम मान लेते हैं, अगर 2 नंबर 2 डिजिट दिया हुआ है, 2 डिजिट इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो हमारा ए है वो बड़ा है किससे? बी से। हम मान लेते हैं 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर है, ए बड़ा है किससे? बी से। देन तो उसका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होगा स्टूडेंट्स? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ध्यान से रखना। अब इसका एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल सपोज करो यही वाला एग्जांपल लेते हैं, 4 इज ग्रेटर देन 3 हम मान लेते हैं, मान क्या है ही 4 3 ले लेते हैं। अब हमारा 2 नंबर डिजिट दिया हुआ है इस तरीके से, तो अब हमारा 4 और 3 क्या दिया हुआ है? 2 डिजिट दिए हुए हैं। इससे हमें क्या बनाना है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है। तो पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किससे बनाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ए का वैल्यू क्या है? 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस बी का स्क्वायर क्या है? 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, यानी कितना आएगा? 25। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा? 16 माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो 9, कितना आएगा स्टूडेंट्स? ये जो आएगा हमारा 7। और थर्ड जो होगा 2ab, 2ab क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 2 जा 8, 3 जा 24, यानी कि 25, 7 और 24 ये भी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। यानी कि अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 625 आएगा, और इसका करेंगे तो 496 और प्लस 49 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 596। अच्छा ऐसा होगा, अपना कर देख लेना, इसमें कुछ नंबर्स होगा। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर सम कुछ आएगा, और उसी का इक्वल किसका होगा? अगर इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो यही आएगा। ओके, सो घर पे सॉल्व करके देख लेना, आएगा ऐसा ही। अच्छा, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आई थिंक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें बनाना आ गया। फॉर्मूला वही है, अगर 2 डिजिट दिए हुए हैं उनमें से अगर एक कोई बड़ा डिजिट है तो क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab को हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। अगर स्टूडेंट इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी मैं दिखा देता हूं कि ये सच में ये होते हैं।
ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि इसका क्या बोल पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अब सबसे इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए और हो जाएगा। सो देख लो, उसका प्रूफ भी देख लो। इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूं, यानी कि अगर ये क्या है, अगर ए बड़ा है बी से, तो ये अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसका प्रूफ भी देख लो कैसे होगा। अगर हम करें ये फाइंड करें तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं तो ये क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़े वाले का अगर इक्वल होना चाहिए, इसका हम फाइंड करें। चलो प्रूफ दिखाते हैं। इसका हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए के प्लेस पे क्या है ए स्क्वायर है, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए और बी के प्लेस पे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कर सकते हैं हम, ओके। उसके बाद हम अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, दूसरे वाले का हम होल स्क्वायर ले रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा स्टूडेंट, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर तीसरा हम बात करें तो 2ab का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा हमारा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर स्टूडेंट हमारा जो चलो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अगर हम स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को देखो, अगर इन दोनों को हम ऐड करके लिखें, यानी कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, ये मिलेगा a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पावर 4 प्लस ये क्या आएगा हमारा स्टूडेंट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, a स्क्वायर, अब ये इसमें से कम हो जाएगा तो मिलेगा क्या हमें, प्लस a पावर 4 मिलेगा ना, a पावर 4 प्लस, अब इसमें से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है और ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, कम हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस b पावर 4। और ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इससे हम करेंगे a पावर 4, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा। यानी क्या मिला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसके प्लस स्थिति लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। जैसे ऐसा दिया हुआ था, 3 डिजिट था जब हमारा स्टूडेंट, 3 डिजिट था ABC, तो ABC में क्या आया था हमारा a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ, तो ये तीनों ABC क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। उसी तरीके से अगर हम मान लें इतना a था, इतना b था और इतना c था, तो हमारा क्या, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में होते हैं। ओके, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने के काफ़ी सिंपल मेथड्स हैं जो तुम आसानी से फाइंड कर सकते हो। इसका प्रूफ का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने प्रूफ दिखा दिया कि होता है, ऐसा है, देख लो। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन आज के लिए क्या करना है, जो भी हमने पढ़ाई किया है इसको काफ़ी अच्छे से हमें पढ़ाई करना है। सिमिलैरिटी में जिस तरीके से हमने पढ़ा था उससे भी काफ़ी बेटर ढंग से हमें पढ़ना है इसे। और अगर इस टॉपिक में किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आया है तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में उन डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।